जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, विश्व में अनेक महान व्यक्तित्व और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से अर्जित की हुई धनराशि को परोपकार में खर्च कर दिया है। उनमें से अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपार धन संपदा अपनी वसीयतनामे द्वारा वैज्ञानिकों को समर्पित कर दी। डायनामाइट के आविष्कार से कमाई गई धन संपत्ति को उन्होंने एक ट्रस्ट को मानव कल्याण हेतु हृदय से दान में दे दिया। नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट से में संरक्षित उस धनराशि से उनके नाम पर विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार भौतिक रसायन चिकित्सा साहित्य अर्थशास्त्र और शांति के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। विश्व में अब तक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता इमानुअल नोबेल एक आविष्कारक थे, पर वे अशिक्षित थे। जब अल्फ्रेड की आयु 4 वर्ष थी तब उनके पिता को रूस जाना पड़ा। उसके पश्चात 1859 में नाइट्रोग्लिसरीन फर्म के दिवालिया हो जाने पर नोबेल के पिता ने स्वीडन आकार नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन आरंभ कर दिया। 1864 में कारखाने में विस्फोट हो जाने पर कई कामगार मजदूरों के साथ नोबेल के छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। कारखाने की पुनः स्थापना की अनुमति न मिलने की वजह से उन्होंने माला रेन सरोवर पर बांध निर्माण करके उत्पादन जारी रखा। उनका शोध कार्य नाइट्रोग्लिसरीन से सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। एक दिन अचानक एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशेषित होकर शुष्क पदार्थ में बदल गया। इस नई खोज से वो आगे जाकर डायनामाइट के निर्माण में सफल हुए। अल्फ्रेड के अपने घर पर रहकर विज्ञान साहित्य रसायन भौतिकी का अध्ययन किया। दोस्तों, 17 साल की उम्र में रूसी, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी भाषाएं धारा प्रवाह बोलना सीख ली थी। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। केमिकल इंजीनियरिंग बनाने के लिए पेरिस भेजा गया। पेरिस के रसायन शास्त्री अस्कानियो सुबरेरो से उनकी मुलाकात हुई, जिसने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। इस शक्तिशाली पदार्थ की बूंद को यदि टेबल पर रखकर हथौड़े से प्रहार किया जाए तो वह भयंकर विस्फोट के साथ फट पड़ता था और हैंडल दूर तक छिटक जाता था। इस आविष्कार से सुबरेरो घायल हो चुके थे। दोस्तों, 1852 में अल्फ्रेड सेंट पीटर्सबर्ग लौटे तो पिता और पुत्र ने इस दिशा में शोध करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, स्टॉकहोम आकर खनिज तेल उद्योग में वो मालामाल हो गए। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करके जब वो विस्फोटक तैयार कर रहे थे तो 1864 में भयंकर विस्फोट के दौरान उनके भाई एमिल और उनके साथ खड़े मजदूर साथी मारे गए। दोस्तों, इस भयंकर हादसे के बाद अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन का अस्थायी और उपयोगी प्रयोग जारी रखा। दोस्तों, 1866 में 33 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन से भरी हुई परखनाली को उलट रहे थे कि परखनाली अचानक नीचे जा गिरी। संयोगवश यह परखनाली लकड़ी के बुरादे से भरे हुए डिब्बे में गिर पड़ी थी, जिससे लकड़ी के बुरादे ने सोख लिया था। यदि यह नीचे गिरा होता तो अल्फ्रेड सहित प्रयोगशाला में कार्यरत सभी लोग मर जाते। लकड़ी के बुरादे में मिले नाइट्रोग्लिसरीन की जांच करने पर यह पाया कि उसमें उतना विस्फोटक नहीं है जितना कि तरल रूप में था। अतः उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के साथ मिलाकर ऐसा पेस्ट तैयार किया जिससे मनचाहे आकार के छड़ों में बदला जा सके। इन छड़ों की उपयोग विस्फोट करने के लिए आसान था। दोस्तों, अल्फ्रेड ने डेटोनेटर का भी आविष्कार करा डाला।
अपने आविष्कार किए गए विस्फोटक डायनामाइट का अब उन्होंने व्यावसायिक इस्तेमाल करने का विचार किया। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का ब्रिटिश पेटेंट, 1868 में अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया। 1889 में उन्होंने बैलिस्टा आयत नामक धुआं रहित विस्फोटक बनाया। अपने 335 पेटेंटों में उन्होंने कृत्रिम रबर, चमड़े तथा कृत्रिम रेशम का पेटेंट भी हासिल किया। उन्होंने विस्फोटकों का एक विशाल कारखाना भी बनाया। दोस्तों, इसके बाद एक से एक कारखाने, एक से एक नए प्रयोग किए। उनके द्वारा तैयार किए गए विस्फोटकों से रेल लाइन बन रही थी, पहाड़ों को खोदकर रास्ते बनाए, खदानें खोदी जा रही थी। उनके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया था। 1875 में प्रयोग करते समय अल्फ्रेड की अंगुली कट गई थी। उस पर उन्होंने कोलादियन गोंद पदार्थ लगाया। नाइट्रोग्लिसरीन की कोलादियन से क्रिया द्वारा समी झिलझिली बन गई थी। अब उन्होंने कोलादियन को नाइट्रोग्लिसरीन के साथ गर्म किया तो शक्तिशाली विस्फोटक बन गया, जिसका नाम उन्होंने डायनामाइट गम रखा। धीरे धीरे अन्य स्थानों पर नोबल ने विस्फोटक कारखाने खोले, जिसके संचालक के लिए उन्हें दौड़ भाग करनी पड़ी, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। वह अपने खूबसूरत सचिव वथा के प्रति आकर्षित होकर भी अपने बात नहीं कह पाए। उसने ऑस्ट्रिया को एक युवक से विवाह रचा लिया। इस प्रकार नोबेल अविवाहित रह गए। अल्फ्रेड सोचते थे कि जब दुनिया के सारे देश शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपने आप शांति कायम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को नष्ट करने और जीतने की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किंतु ऐसा हो न सका। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल एक कुशल आविष्कारक ही नहीं थे, अपितु सफल उद्योगपति तथा मानव शांति के समर्थक भी थे। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण हेतु उस समय पेंशन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई थी। नोबेल के असाइन काम करने वाले के लिए अपनी संपत्ति का पूरा हिस्सा वसीयत के अनुसार दान में दे डाला। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों आदि के साथ किसी किस्म का भेदभाव उनके दृष्टि में नहीं था। वह कवि हृदय भी थे। उन्हें पुस्तकों का बड़ा शौक था। उनके निजी पुस्तकालय में विभिन्न दार्शनिकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों की पुस्तकों भंडार था। उन्हें ताजीवन परिवार और उत्तम स्वास्थ्य की कमी खलती रहती थी। दोस्तों, अपने अंतिम दिनों में डायनामाइट का प्रयोग मानव हत्या के लिए हो रहा है, यह जानकर वह बहुत दुखी थे। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैनरामो शहर में दुखद मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड ने $92 लाख की संपदा साहित्य और विज्ञान के उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान की जाती है। 1901 को प्रारंभ में इस पुरस्कार की राशि का मूल्य 8 लाख आंका गया था। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को शांति के लिए स्वीडन सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबल की याद में पहली बार पुरस्कार पाने का श्रेय एक्स-रे किरण की खोज करने वाला विल्हेल्म रोंगटेजेन को भौतिकी में शांति के क्षेत्र में जीन हेनरी डुआनांत तथा फ्रेडरिक पेशी को साहित्य में सुल्ली प्रौद हैमे को रसायन के क्षेत्र में वातहाब को तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इमिल वोन बेहरिंग को मिला। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी थी, जिन्हें भौतिक और रसायन दोनों में ही यह पुरस्कार मिला। उनकी 2 पीढ़ियां ने 5 नोबेल पुरस्कार जीते। अब तक 5 भारतीयों को यह पुरस्कार पाने का गौरव हासिल हुआ है, जिसमें टैगोर, सीवी रमन, मदर तेरेसा, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर वेंकटरमन है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल आज भी इस संसार में अमर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मानवता के हितार्थ काम करने वाले महान लोगों के लिए इतनी बड़ी धनराशि प्रदान करके अपने विशाल हृदय का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। समस्त संसार उनके इस योगदान के लिए आजीवन उन्हें याद करता रहेगा। उनके डायनामाइट का प्रयोग आज भी सड़कें बनाने, सुरंगें खोदने, बांध बनाने, आय शांति के लिए किया जाता है। युद्धों में विनाश का प्रयोग किया जाने वाले डायनामाइट उनके लिए अभिशाप स्वरूप था। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत के अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।